बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे टमाटो की चटनी की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतनी उम्दा और लाजवाब होती है। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार है। इसके साथ आपको किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पराठे से खाएँ, चपाती से खाएँ, बेहतरीन रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। पैन लिया है मैंने। पैन के अंदर ये टमाटर है। इस तरीके से कि मैं टमाटरों को रख के हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरीके से टमाटरों को हम हल्का फ्राई करेंगे। इस तरीके से दो अदद मेरे पास प्याज है, इसको भी हम फ्राई करेंगे 2 चीज़ों को अच्छी तरीके से। यकीन करिए इतनी उम्दा लाजवाब चटनी बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। 6 से 7 जवे मेरे पास लहसुन को भी हम इसमें फ्राई करेंगे। टमाटर और प्याज हमारी अच्छी तरीके से फ्राई होगी। आप यकीन करें ये चटनी के जायके की है, इसके साथ हमें किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा इसको आप ट्राई करिएगा। रोटी से, पराठे से बहुत अच्छी बनती है। चलो टमाटर हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए। इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करने के बाद चॉपर में चॉप कर लूँगी। मेरे पास ये हैंड चॉपर है। इसके अंदर इसको हम हल्का हल्का सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। थोड़ा मोटा रखना है हमें इसे, बिल्कुल बारीक नहीं करना। इस तरीके से इसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। वही वाला फ्राई पैन हम लेंगे, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी। थोड़ा सा ½ टेबल स्पून में इसमें कुटी हुई मिर्ची डालूँगी। हल्का सा मैं इसे भूनूँगी। कुटी हुई मिर्च हमारी थोड़ी सी भून गई। अभी जो मैंने ये बैटर बनाया था सब इसमें अच्छी तरीके से सब मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसे 5 मिनट तक भूनूँगी। बस जो टमाटर हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हुए हुए, इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे अच्छी तरीके से भूनूँगी। इस तरीके से ½ टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। टमाटर की चटनी हमारी अच्छी तरीके से भून रही है। क्या ही अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार। अब इसके साथ में 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्च है। हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डलती हैं। आप चाहें तो थोड़ी बड़ी हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा, लेकिन थोड़ी छोटी वाली हरी मिर्च डालने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं हरी मिर्च डाल के इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनूँगी। हरी मिर्च डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। ये 1 अदद मेरे पास नींबू है, इसका रस मैंने इसमें डाला है। नींबू डालने से बहुत अच्छी खटास आ जाएगी इसमें और इसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप इसे इस चटनी को बना के एयर टाइट बॉक्स में रख के 1 हफ्ते का रख सकते हैं। उसको गर्म करें, इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। हरा धनिया मैं इसमें डालूँगी। अगर आप हरा धनिया आपको इसको फ्रेश करना है तो हरा धनिया आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी बना रही हूँ तो मैं आपको भी डाल के दिखाऊँगी। आप यकीन करेंगे इतनी उम्दा और लाजवाब चटनी होती है। आप इसको टमाटरों का सालन भी कह सकते हैं। बेहतरीन सब्ज़ी बनी टमाटरों की है।
एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चटनी हमारी चिकन से भुन गई। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। ये देखें इतना अच्छा लुक आ रहा है हरा धनिया डालने से और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आपको फ्रीज़ में करनी तो आप हरा धनिया बाद में डाल दीजिएगा। टमाटर की चटनी हमारी तैयार है। इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार शानदार टमाटर की चटनी हमारी तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका कलर देखें, इतनी लजीज और उम्दा बनी है। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।